हवा बन के आ जा तुझे खुशबू बना दूंगा, हवा बन के आ जा तुझे खुशबू बना दूंगा, तू कोई भी जुबान हो मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। तो जूनियर कॉलेज की पहली तकरीर लेकर हाजिर हो रहे हैं कोड नंबर 1116। कोड नंबर 1116 यहाँ आए और अपनी तकरीर को पेश करें। ये दुनिया कोई राहबर चाहती है, ये दुनिया कोई राहबर चाहती है, सफर में है सिमते सफर चाहती है। जमाने के तीरों से घायल ये धरती, जमाने के तीरों से घायल ये धरती, एक अपने लिए चार अगर चाहती है। सदरे ज़ीशान मुअज़्ज़िज़ अहले मीज़ान व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मौज़ूए सुखन है न मुस्लिह न रहबर न रस्ता न मंजिल, न मुस्लिह न रहबर न रस्ता न मंजिल, इलाही ये दुनिया किधर जा रही है। फिक्र इमरोज में गिलता अंधशाए फरदा से हरासा, मायूसी की तारीकियों में डूबे हुए दिलों में उठने वाला एक फिक्र अंगेज सवाल जो सहमी हुई नस्ल आदम को हमा वक्त मुस्तरिब और बेचैन रखता है। इलाही ये दुनिया किधर जा रही है। अंधी सिमत का ये अंधा सफर हमें तबाही व बर्बादी की न जाने किन गुमनाम घाटियों में ढकेल देगा। अशरफुल मखलूकात कहलाया जाने वाला इंसान आखिर क्यों अपने आप को अर्जुल मखलूकात साबित करने के दर पे है। क्या कभी इसे कोई मुस्लिह मुयस्सर नहीं आया? क्या कभी किसी ने इसकी रहनुमाई नहीं की? क्या इसे वो रास्ता नहीं दिखाया गया जिस पर चलकर वो फलाह पा सकता था? क्या इसे इसकी मंजिल की निशानदही नहीं की गई थी? सामईन इकराम, तारीख गवाह है कि जब जब इसने शतरे बेमुहार का अंदाजा इख्तियार किया, जब जब अहकामत इलाही से रूगर्दानी की, जब जब सरकशी और गुस्ताखी को अपना शुआर बनाया, तब तब इसके रहनुमाई और रहबरी के लिए एक रहनुमा भेजा गया। लेकिन ये इसकी बदनसीबी है कि इसने अपनी अक्ल और फिरासत के ज़अम में अपनी एक अलग राह मुतय्यन की, अपने इल्म व आगाही को अपना रहनुमा तस्वुर किया और अपने जहनी सुकून और कल्बी तमानियत को अपने ही खुद साख्ता उसूल व कवानीन की कुर्बानगाह पर भेंट चढ़ा दिया। हाज़रीन महफिल, बेशक हमने अपनी अक्ल व दानिश के बूते पर कायनात के राज यहाँ सरबिस्ता तश्त अज़बाम किए, सूरज के श्वाओं को गिरफ्तार किया, चांद पर कमिंदे डाली, मगर अफसोस जिंदगी के शब तारीख को सहर कर न सके, महज इसलिए कि हमने अपने मकसद तख्लीक को फरामोश कर दिया, मकसद हयात को भुला दिया। मादियत के चकाचौंध ने हमें इस कदर गोरदीदा बना दिया कि खैर व शर में तमीज़ करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। हम नेकियों के आलमबरदार थे, सच्चाई व सदाकत के परस्तार थे, बदी से रोकना और नेकी की तशहीर करना हमारा शुआर था। हम उस अजीम शान ज़ाब्ते हयात के अमीन व पासदार थे जो बाशिंदगाने अर्ज के लिए एक नादिर व नायाब तोहफा था। हमारा किरदार व अमल ज़माने के लिए निशान मंजिल था और हमारी रफ्तार व गुफ्तार नस्ल आदम के लिए मशअल राह थी। तो फिर ये बेसिमती कैसी, ये गुमराही क्यों? जिस रस्सी को मजबूती थाम कर हमें पुलसिरात से बेखौफ गुजर जाना था, उसी रस्सी पर हमारी गिरफ्त ढीली हो गई। आज हम एक ऐसे तागुती निज़ाम के ज़ेर साया जीने को मजबूर हैं जिसने हमारी दुनिया तो बर्बाद कर ही दी है, अब हमारी आकिबत भी बिगाड़ रहा है। मगर हमें इसके बिगड़ने और बनने की मतलब फिक्र नहीं। हुसूल दुनिया की तमा ने हमें हर फिक्र से आज़ाद कर दिया है। यही वजह है कि आज हम बेवकती का शिकार हैं। सामईन बातमकीन, आज बाशिंदगाने अर्ज जिन हालात से दो चार हैं, उन हालात के तनाजिर में तो यही एक बात कही जा सकती है कि पूरी की पूरी नस्ल आदम बड़ी बरकरफ्तारी के साथ अपने अंजाम बद के जानिब रवां है। तहजीब का लिबादा ओढ़े हुए हजारहां बरस गुजर जाने के बाद भी हम उतने ही खुखवार और वहशी हैं जितने पत्थर के ज़माने में हुआ करते थे। हमारे अंदर का जानवर आज भी पहले से कहीं ज्यादा ताकत व तवानाई के साथ हमारे अंदर जिंदा है, फिर भी हम अपने मुहज्जिब होने का दम भरते हैं। ये कैसी तहजीब है जो नंगे इंसानियत है, ये कैसी मुआशरात है जो इंसानी कदरों से आ रही हैं। हर सू जुल्म और बर्बरियत का दौरा है। मुआशरे पर माल व ज़र और इक़्तिदार परस्तों की बालादस्ती कायम है। मुख्तलिफ अक़वाम में बटी हुई नस्ल का बड़ा अलमिया यह है कि हर ताकतवर कौम अपने सियासी, समाजी और मुआशी मुफादात के हुसूल के लिए कमज़ोर कौम को सफ़े हस्ती से निस्तो नाबूद करने के दर पे है। कुर्रे अर्ज के तूल व अर्ज में कत्ल व खून का बाजार गर्म है। बड़ी ही बेदर्दी और सफाकी के साथ
बच्चों, औरतों और ज़ईफ़ों को कत्ल किया जा रहा है। जहर की फसल जमीनों से उगाने वालों, जहर की फसल जमीनों से उगाने वालों, तुम भी दामन कश उफ्ताद नहीं रह सकते। बस मैं इतना कह के अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। खुदा हाफिज़।